रोमो यूना सब मिट गए, बाकी है अभी तक नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी हाँ, हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। अनेकों झंझावात हमने झेले, अनेकों आक्रमण हमने झेले, अनेक संस्कृतियां हमारे देश में आईं। हमने सबको अपनाया, उसकी सब अच्छी बातों को अपनाया, पर अपनी जड़ों को छोड़ा नहीं। और यही कारण है कि देश की, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियां जितनी थीं वो सब मिट चुकी हैं। केवल हमारे देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति ऐसी है जो आज भी जिंदा है। और इसके जिंदा रहने के, इसके इतने मजबूती से खड़े रहने का कारण क्या है? हमारी सांस्कृतिक एकता। जी हाँ, हम इसी सांस्कृतिक एकता के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी संस्कृति की विशेषताओं में यदि हम बात करें तो लोक संगीत आता है। लोक संगीत के माध्यम से भी हम एकता से जुड़ते हैं। हमारी लोक संस्कृति हमारी एकता की परिचायक है। जैसे शंकराचार्य जी ने चारों धामों की यात्रा बताई। एक है बद्रीनाथ, तो दूसरा है रामेश्वरम। इधर है द्वारका, तो उधर है पुरी। हमारी भौगोलिक एकता को परिदृश्य परिलोकित करता, परिदृश्य दिखता उसका हमको भौगोलिक एकता का, धार्मिक एकता का, सांस्कृतिक एकता का। ऐसे ही हमारा संगीत और गीत, विशेषकर लोक संगीत, इस प्रकार का है कि उसमें भारतीय संस्कृति के, भौगोलिक संस्कृति, सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता का भी परिचय हमको मिलता है। देखिए, बहुत सारे गाने हम ऐसे ही सुन के छोड़ देते हैं, पर इसके अंदर की गूढ़ बातों को हम ध्यान नहीं देते। बस कुछ गूढ़ बातों को, कुछ उन विशेषताओं को मैं एक दो गानों के माध्यम से आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये हमारी सांस्कृतिक एकता का परिचायक है। यही हमारी जड़ों को पकड़े रखा है इसने हमको। इसे ही हमको संजो के रखना है। देखिए, गाना काफ़ी पुराना है। भोजपुरी गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा बहुत प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका हैं। उनका एक गीत है भोजपुरी में, जिसमें एक सैनिक, उसका पति सैनिक है, वो अपने पिया को, अपने पति को कह रही है कि पनिया के जहाज से, पानी के जहाज से जब तुम सैनिक बन के आ रहे हो तो मेरे लिए श्रृंगार का ये सामान लाओ। देखिए, सारे प्रदेश, कुछ प्रदेशों को मैं गिना दूंगी, सारे प्रदेश इसमें जोड़े जा सकते हैं और इसमें जोड़े गए हैं। पर अब गाना जितना बड़ा करना चाहें, जैसे हम माथे की बिंदी से पैरों की पायल तक भजन में गाते हैं, वैसे ही इस प्रकार के गाने भी हैं। जितना बढ़ाते जाइए, गाते जाइए, सब है हमारी संस्कृति के परिचायक, सांस्कृतिक एकता के द्योतक। देखिए, शारदा सिन्हा क्या गा रही हैं? पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बन अइहा, पलटनिया बन अइहा, पिया ले अइहा हो, पिया ले अइहा हो, सिंदूर बंगाल के पिया ले अइहा हो, सिंदूर बंगाल के। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बन अइहा, पलटनिया बन अइहा, पिया ले अइहा हो, पिया ले अइहा हो, टीका राजस्थान के। ऐसे गा रही आगे, पिया ले अइहा हो, पिया ले अइहा हो, झुमका पंजाब के पिया ले अइहा हो, पिया ले अइहा हो, चोलिया मुल्तान के। जी हाँ, पहले हमारे मुल्तान हमारे देश में था। देखा ना आपने, गोरी का, नारी का श्रृंगार, बिना इन सांस्कृतिक विशेषताओं की जो चीज़ें हैं
उन प्रदेशों की जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके लाए बिना पूरा नहीं हो रहा। उसको हिंदुस्तान की सबसे विशिष्ट चीज़ें चाहिए और ये सभी विशिष्टताओं से मिलकर हमारा हिंदुस्तान बनता है, हमारी भारतीय संस्कृति बनती है। इधर भोजपुरी में नज़र डाली तो इधर बुंदेलखंड पे नज़र डालते हैं। इस बुंदेलखंडी गीत में एक पति अपनी पत्नी को रिझा रहा है, मना रहा है, वो रूठ गई है। वो पूछ रहा है कि तुम क्यों रूठ गई हो। गुइया वो बड़े प्यार से कह रहा है। पहला अंतरा, दूसरा अंतरा, तीसरा अंतरा। पहला अंतरा गा के बताती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। पूरा गाना गाने में बहुत समय लगेगा, सुनिए। तुम काए रिसानी गुइया रे, तुम काए रिसानी गुइया, तुम काए रिसानी गुइया रे, तुम काए रिसानी गुइया। पिसी मंगा दई, दार मंगा दई और बेसन पिसवा दो, हरदी मिर्ची धोन नना को चंदन सा पिसवा दो। अरे पना बनावे अमिया ला दई, पना बनावे अमिया ला दई और मंगा दई घुइया, तुम काए रिसानी गुइया री, तुम काए रिसानी गुइया। दूसरे अंतरे में वो कपड़ा लत्ता लेके आता है, गहने लेके आता है, सारी बातें कह रही है, क्यों गुस्सा हो। अब देखिए तीसरे जो अंतरा है जो मैं आपको गा के सुना रही हूँ, अंतिम श्रृंगार है, अंतिम जो उसको मना रहा है वो है पान। अब उस पान में कहाँ की विशिष्टता पान में है, कहाँ का चूना है, कहाँ का कत्था है, और दूर देश यानी दक्षिण भारत के बारे में कह रहा है कि वहाँ की भी लौंग इलायची मैंने इसमें डाली और अब कुछ बचा नहीं है, तुम बताओ अब क्यों रूठी हो। है ना, ये भी सांस्कृतिक एकता का परिचायक कि उस पान में सारे देश की विशिष्टताएं निहित हैं, है यही परिचायक। सुनिए। तुम काए रिसानी गुइया री, तुम काए रिसानी गुइया, पान महोबा के मंगवा दे चूना कटनी बारो। अरे पान महोबा के मंगवा दे चूना कटनी बारो। अरे दूर देश की लौंग इलायची कत्था दूध न डारो। अरे छतरपुर को बनो सरोता, छतरपुर को बनो सरोता, अब बचे कुछ नैया, तुम काए रिसानी गुइया री, तुम काए रिसानी गुइया, तुम काए। यानी इन गीतों में हमारी सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता परिलक्षित होती है और यही कारण है कि हम इतने मजबूती से बंधे हुए हैं, इतनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं कि संस्कृति पर, हमारी संस्कृति पर कितने भी आप आक्षेप दें, उसकी बुराई करें, पर संस्कृति हमारी विशिष्टताओं को लिए है। इसलिए ग्वालियर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, हम इस मिट्टी की जड़ों से को पकड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति से दूर नहीं जाएंगे। हमारे लोकगीत हमारी इसी संस्कृति के परिचायक हैं और इस संस्कृति को हम सबको बनाए रखना है। मेरे गीत कैसे लगे, मेरी बात कैसी लगी, आप सबके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपकी कमेंट्स का, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो तक के लिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।